अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इंटेल क्विक सिंक को अपने सिस्टम पर कैसे अनेबल कर सकते हैं और ईडीएस ग्रास वैली में जो हार्डवेयर इनकोडर का ऑप्शन आता है H264 और H265 पर, उसको हम कैसे अनेबल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेल क्विक सिंक को ऑन करने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो तो ये है कि आपका जो प्रोसेसर है उसमें ग्राफिक होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एफ सीरियल का प्रोसेसर है तो फिर आप इंटेल क्विक सिंक है जो उसको अनेबल नहीं कर सकते। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके मदरबोर्ड पर ग्राफिक कार्ड का होना भी ज़रूरी है, तब जाकर आप इंटेल क्विक सिंक को अनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो पीसी है वो 10 जनरेशन का है, जिसका वीडियो भी मैं इंशाल्लाह डालने वाला हूँ इसी चैनल पर, फिल्म एडिटिंग स्कूल पर, तो वो भी लाजमी वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप देखें कि आपका जो प्रोसेसर है वो कौन सा है। अगर आपके पास प्रोसेसर है जो वो एफ सीरियल का है तो आप क्विक सिंक को अनेबल नहीं कर सकते। तो अभी मेरे पास है जी i5 10400 प्रोसेसर। तो अब 10400 प्रोसेसर है तो हम यहाँ पर EDS को ओपन कर लेते हैं। EDS 9 को ओपन करने वाला हूँ मैं। EDS 9 10 दोनों सेम ही है, अगर आप दोनों को ओपन करके चेक कर लें तो, क्योंकि हमें हार्डवेयर इनकोडिंग को अनेबल करना है दोनों पर। तो पहले हम चेक कर लेते हैं हार्डवेयर इनकोडिंग को। ठीक है, असल में वो कहाँ पे आती है और क्या होता है। उससे आपकी जो रेंडरिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जहाँ पे नॉर्मल आप वीडियो को प्रोड्यूस करते हैं तो आपके 10 मिनट लगते हैं, तो हार्डवेयर इनकोडर पे आपके 3 मिनट में वही वीडियो प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे सिंपल एक न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद मैं 25 का फ्रेम लेने वाला हूँ और यहाँ पे सिंपल ओके करके एक न्यू मैं यहाँ पे कलर मैट ऐड करने वाला हूँ। कलर मैट ऐड करने के बाद मैं सिंपल फाइल पे जाने के बाद एक्सपोर्ट के बाद आने वाला हूँ प्रिंट टू फाइल पर। प्रिंट टू फाइल पर आने के बाद हम आ जाएंगे H264 पर। ठीक है, और यहाँ पर H264 सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगे और जैसे ही हमने एक्सपोर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर अगर देखें तो हमें हार्डवेयर इनकोडिंग का ऑप्शन है जो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आज हम उसी को अनेबल करने वाले हैं। ऑलरेडी इस पर मैं 2 वीडियो बनाकर डाल चुका हूं, लेकिन वो वीडियो को प्रैक्टिकली नहीं, तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो हम इसको सिंपल EDS है जो इसको बंद कर देते हैं। ओके जी, EDS को बंद करने के बाद हम आ जाएंगे अपने माई पीसी में और मैनेजर में। ठीक है, मैनेजर में आने के बाद मैनेज में आने के बाद हम आ जाएंगे डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में आने के बाद सबसे पहली चीज़ कि आप अपना जो ग्राफिक कार्ड है उसका ड्राइवर अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद यहाँ पर देखें तो हमारे पास NVIDIA GeForce GTX 750 Ti जो ग्राफिक कार्ड है वो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी हमें डिस्प्ले कराना है अपना जो इंटरनल ग्राफिक कार्ड है हमारे पास, हमारे जो CPU का है। ठीक है, GPU का तो हमें डिस्प्ले हो रहा है, जो हमारे CPU का जो प्रोसेसर का ग्राफिक कार्ड है उसे, तो उसको हम कैसे सर्च कर सकते हैं। जो भी आपका मदरबोर्ड होगा आप उसके हिसाब से उसे सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर सर्च करने वाला हूँ अपना जो ग्राफिक कार्ड है उसको। ठीक है, अपना जो इंटरनल ग्राफिक कार्ड है तो मेरे पास यहाँ पर लगा हुआ है जी गीगाबाइट Z490MU। ठीक है, तो इसके आगे हम लिख लेते हैं ग्राफिक ड्राइवर्स। तो जैसे ही हम ग्राफिक ड्राइवर पाएंगे तो ये सबसे पहला जो ऑप्शन है इस पर मैं जाने वाला हूँ, इस वाली साइड पे gigabyte.com। आपकी जो भी MSI गीगाबाइट ASUS जो भी होगा आपको वहाँ से डिस्प्ले जो ग्राफिक ड्राइवर है वो आपको मिल जाएगा, उसको आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे इंटरनेट की स्पीड काफ़ी स्लो है, आपको पहले ही पता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ड्राइवर। OS कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल करते हैं, तो विंडो 10 पे हमें चाहिए। विंडो 10 पे उसके बाद हम आ जाएंगे जी VGA पर। VGA पर आने के बाद जो भी लेटेस्ट हो, जैसा कि अभी मेरे पास ये है 2020-05 और ये है 2020-06, तो मैं ये 06 वाला है जो इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो हम चलते हैं जी अपने डाउनलोड फोल्डर में। तो हम आ जाएंगे डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पर, और ये है जी हमारे पास ग्राफिक ड्राइवर्स। ठीक है, तो इसको मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ये है इसको। अब मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ, ये इसकी फाइल है। तो सिंपल इसको आप राइट क्लिक करके ओपन कर लें।
ओपन करने के बाद येस और नो का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसको अलाउ कर दें येस पर क्लिक करके। तो हमारा जो ड्राइवर है उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट सपोर्टेड सुना एनुआ देनी किस्मत। तो अभी ये एरर आ रहा है। आई थिंक ये एरर इसी ग्राफिक कार्ड का है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले इसको इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसको अनइंस्टॉल किया है, तो मैंने सिस्टम को रीस्टार्ट भी नहीं किया। देख लेते हैं अगर ये इंस्टॉल हो जाता है तो बेस्ट, अगर नहीं तो एक बार आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिएगा अगर ये वाला एरर आपको मिले। तो मैं इसको सिंपल फिलहाल ओके करने वाला हूँ। तो हमें सिस्टम को करना होगा जी रीस्टार्ट। तो मैं एक बार पीसी अपना रीस्टार्ट कर लूँ। तो सिस्टम हमारा रीस्टार्ट हो चुका है, और रीस्टार्ट होने के बाद हम दोबारा से चेक कर लेते हैं मैनेज पर आने के बाद हम दोबारा से डिवाइस मैनेजर पर आ जाएंगे, और यहाँ पर हम आ जाएंगे डिस्प्ले अडाप्टर में। तो डिस्प्ले अडाप्टर में हम जब आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 ग्राफिक कार्ड हैं वो हमें डिस्प्ले हो चुके हैं। एक इंटेल आर है UHD ग्राफिक्स 630, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास एनवीडिया का GeForce GTX 750 Ti। सबसे पहले आपने अपना डिस्प्ले ड्राइवर है जो उसे इंस्टॉल करना है। डिस्प्ले ड्राइवर इंस्टॉल हो जाने के बाद हम फिर से चेक करते हैं एक बार अपने EDS ग्रास वैली को ओपन करके कि क्या हमारा हार्डवेयर इनकोडिंग का जो ऑप्शन है वो अनेबल हो चुका है या फिर अभी नहीं। तो नेक्स्ट सेटअप अगर यहाँ पर अनेबल हो जाए तो बेस्ट, नहीं तो अगला सेटअप फिर मैं आपको बता देता हूँ। अगर फिर भी आपको अच्छे से समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा क्या इशू फेस करना पड़ रहा है। ओके जी, तो न्यू प्रोजेक्ट के बाद हम आ जाएंगे, कोई भी एक प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट लेने के बाद मैंने सिंपल एक कलर मैट लिया और अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। फाइल पर गए, हम एक्सपोर्ट पर आ गए, प्रिंट टू फाइल पर आ गए। प्रिंट टू फाइल पर आने के बाद हम आ जाएंगे जी यहाँ पर H264, इसके अलावा H264 और यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी तक हमारे पास जो हार्डवेयर इनकोडर है वो अनएबल नहीं। तो यहाँ पर हमें 2 सेटिंग्स अभी और करनी है। एक सेटिंग आपने अपने बायोस में से करनी है, वहाँ पर आपने देखना है कि अगर आपका वहाँ पर जो इंटरनल ग्राफिक कार्ड है वो अगर डिसेबल है तो आप उसको अनएबल कर लें, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी सेटिंग है वो आपको एक अलग से LCD आपको लगानी पड़ेगी आपके मदरबोर्ड पर। वहां पर आप कोई LCD वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह का कोई आप कनेक्टर, ये एक कनेक्टर है मेरे पास जो कि इधर से D पोर्ट है और इधर से ये VGA है, तो इसे भी आप LCD के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक्सटर्नल ग्राफिक जब आप लगाएंगे तो वहां पर एक डिस्प्ले यही होगा कि आपने एक अलग से डिस्प्ले लगा रखा है, लेकिन मेरे पास 2 LCDs है तो मैं एक डिस्प्ले ऊपर लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बायोस को चेक कर लेते हैं। बायोस को चेक करने के लिए मैं फिर से अपना पीसी है जो उसको रीस्टार्ट करने वाला हूँ। ओके जी, तो हम अपने पीसी को करने लगे हैं रीस्टार्ट करने के बाद जो भी आपका शॉर्ट की होगा आपके बायोस का, तो उसे आप चेक कर लें। अगर आपके पास इंटेल HP है तो फिर आपका F1 या F2 के साथ होगा, और इसके अलावा अगर आपके पास गीगाबाइट है तो आपका डेल से आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास MSI है तो 9 F9 या F10 के साथ आपका बायोस आ जाएगा। जो भी आपका मदरबोर्ड होगा उसके हिसाब से आप देख लें कि आपकी कौन सी की है बायोस में जाने के लिए। तो मैं यहाँ पर सिंपल अपने PC को दोबारा ऑन करूँगा। ऑन करने के बाद D का बटन है जो उसे प्रेस करूँगा तो हमारा जो बायोस है वो ओपन हो जाएगा। तो ये मेरा जो मदरबोर्ड है उसका फर्स्ट इंटरफेस है। इजी मोड अगर आप यहाँ पर देखें तो इजी मोड लिखा हुआ है और मैं जाने लगा हूँ एडवांस मोड में, ठीक है। तो अभी हम आ चुके हैं एडवांस मोड में। जो भी आपका मदरबोर्ड होगा उसके हिसाब से आप अपनी सेटिंग में जाएंगे। तो अभी हम जाने वाले हैं जी सेटिंग में, ठीक है। अब जो इंटरनल GPU है वो आपका किसी भी सेटिंग में हो सकता है, वो आपको देखना होगा कि आपका कौन सा बायोस है और कहाँ पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर मैं आने वाला हूँ OS पोर्ट में। OS पोर्ट में आने के बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पर ये है
जी हमारे पास इंटरनल ग्राफिक्स, ठीक है, तो ये अनेबल है। अगर ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होगा तो आप सिंपल इसको अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद आप अपनी जो सेटिंग है उसको सेव कर देंगे। तो मैं सेव करने के लिए F10 प्रेस करूँगा और यस कर दूंगा और हमारी जो सेटिंग है वो सेव हो चुकी है। और दूसरा हमें क्या करना है कि हमारा जो एक LCD की वायर है उसे हमें पीछे से चेंज करना होगा। तो सिंपल मैं अपने पीसी को फिलहाल करने वाला हूं बंद, ताकि हम वो भी चेंज कर लें और एक साथ ही हम पीसी को ऑन करेंगे। तो अब यहाँ पे दोनों जो डिस्प्ले हैं वो मेरे ग्राफिक कार्ड पर चल रहे हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक VGA, यहाँ से VGA केबल है जो उसको उतारने वाला हूँ। उतारने के बाद एक को मैंने मदरबोर्ड पे यहाँ पर लगा दिया। मदरबोर्ड का जो इंटरफेस है, आपके पास जो भी इंटरफेस है उस पर आप लगा दें, ठीक है, चाहे वो HDMI है या फिर DVI है या फिर D पोर्ट है। तो एक अभी हमारी केबल यहाँ पर चल रही है और दूसरी जो केबल है हमारी वो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड पर है और एक मदरबोर्ड पर है। और इसकी जगह पे जो दूसरा मैंने आपको कनेक्टर दिखाया था वो भी आप इस्तेमाल में कर सकते हैं अगर आपके पास एक सिंगल डिस्प्ले है। तो चलिए अब हम अपने पीसी को ऑन करके चेक करते हैं। तो दोबारा से हमने अपना जो बायोस है उसकी भी सेटिंग कर ली है और हमने पीछे एक डिस्प्ले है जो उधर लगा दिया है और एक डिस्प्ले अपने ग्राफिक कार्ड पर लगा दिया है। तो अभी मेरे दोनों डिस्प्ले हैं जो वो वर्क कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास मैनेज में आने के बाद हमारे पास जी यहाँ पर जो ड्राइवर है वो भी अनेबल है, दोनों ड्राइवर हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्प्ले पर आ जाएं, डिस्प्ले सेटिंग में, तो यहाँ पर मेरे पास 2 डिस्प्ले हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सेटिंग है जी बिल्कुल ओके है। तो अब हम फिर से जाने वाले हैं ADS 9 में, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई भी एक प्रोजेक्ट है जो उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पर एक कलर मैट लेने वाला हूँ। कलर मैट लेने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इन एंड आउट का ऑप्शन लगाया और फाइल पर जाने के बाद मैं आ चुका हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पर आने के बाद हम आ जाएंगे प्रिंट टू फाइल पर, ठीक है। प्रिंट टू फाइल पर आने के बाद हम आ जाएंगे जी H264 पर और यहाँ पर इसको रखकर एक्सपोर्ट कर देंगे। जैसे ही हम एक्सपोर्ट करेंगे तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास यूज हार्डवेयर इनकोडर का जो ऑप्शन है वो अनेबल हो चुका है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है वो अनेबल हो चुका है। तो अब मैं जाने वाला हूँ ADS X10 पर और वहाँ पर भी हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी ADS हैं आपके पास उन सभी पर ये अब अनेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप Adobe Premiere पर हैं तो वहाँ पर भी ये आपके पास हार्डवेयर इनकोडर है जो वो अनेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, ADS X10 है जो वो ओपन हो चुका है। न्यू प्रोजेक्ट ले लिया हमने, कोई भी एक प्रोजेक्ट हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक मैं बार है जो उसको मैंने रख लिया है, ठीक है। एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद मैं फाइल पर आया। फाइल पर आने के बाद मैं आ चुका हूँ बैच एक्सपोर्ट। बैच एक्सपोर्ट के बाद न्यू फाइल, न्यू फाइल के बाद H264 और इसके बाद H264 और ऐड टू फाइल। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यूज़ हार्डवेयर इनकोडर है जो वो हमारे पास अनेबल हो चुका है। इसके अलावा एक सेटिंग आती है ADS X10 में, ADS 9 में भी आई थिंक शायद वो हो। तो सिस्टम सेटिंग में आने के बाद एक्सपोर्ट HEVC, तो अगर आप देखें तो ये वाला हमारा ऑप्शन है जो इनकोडिंग का, ये अनेबल हो चुका है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे अपने सिस्टम पे एक फास्ट रेंडरिंग ऑप्शन है जो उसको अनेबल कर सकते हैं और क्विक सिंक कैसे अनेबल कर सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।